इधर उस्मान साहब एक जगह पहुंचते हैं जहां यूनुस एमरे मौजूद थे। उस्मान साहब घोड़े से उतरकर उनके पास बैठ जाते हैं और फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद उस्मान साहब इजाजत मांगकर वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जरकुताई निशानात देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और फिर उस खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाता है जहाँ शहजादी मारिया को रखा गया था। उसे वहाँ देखकर एक काई सिपाही अपनी तलवार निकाल लेता है तो जरकुताई परेशान हो जाता है। इसी दौरान मेमत और गोंजा उस पर मुसलसल नजर रखे हुए थे। इधर जरकुताई कह रहा था, हसन मैं जरकुताई हूँ, पहचानते नहीं मुझे? तो हसन कहता है, शहजादे अलाउद्दीन का हुक्म है कि किसी को करीब न आने दिया जाए, वापस चले जाए, मैं उन्हें बता दूंगा। यह सुनकर जरकुताई हंसने लगता है और फिर अचानक हमला करके उन दोनों को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जरकुताई कहता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं हसन, मैं अंदर जाने का सोच लूं तो जाकर रहता हूँ। ये कहकर जरकुताई आगे बढ़ने लगता है। इस एपिसोड के आगाज में बहुत से काई सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इतने में अलाउद्दीन भी अंदर से आ जाता है और कहता है, अपनी तलवारें नीचे करें। इसी दौरान मेमत और गोंजा छुपकर ये सब देख रहे थे। मेमत आहिस्ता से कह रहा था, देखो इस बदतमीज अलाउद्दीन को, इसकी बारी भी आएगी। इधर अलाउद्दीन पूछ रहा था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं जरकुताई सरदार? इतने में भाईंदर जरकुताई की गर्दन पर खंजर रख देता है। फिर जरकुताई आहिस्ता से अलाउद्दीन को करीब बुलाता है और कहता है, मेरे पास एक खबर है, याकूब सरदार शहजादी के पीछे है, उनके पास माहिर खोजी है, वो सब तलाश कर रहे हैं। उनसे पहले मैंने आपको ढूंढ लिया और आपको बताने आ गया, आपको अपनी जगह बदलनी होगी। ये सुनकर अलाउद्दीन सोच में पड़ जाता है। इधर गोंजा कह रही थी, क्या वो समझ गए? वो फिक्रमंद लग रहे हैं, क्या हम जरकुताई पर एतमाद कर सकते हैं? तो मेमत कहता है, हम किसी पर भी भरोसा नहीं करते बहन, इनके पीछे जाएंगे और हमला करेंगे। जरकुताई ने जगह ढूंढकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब पता लगाएंगे कि शहजादी यहाँ मौजूद है या नहीं। दूसरी तरफ गोरकलू खान याकूब सरदार के पास पहुँच चुका था। याकूब सरदार कह रहा था, दूसरी बार बिन बुलाए मेहमान बन रहे हो अमीर, अगर तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो अपने सामने मुख्तलिफ चेहरा देखोगे। गोरकलू खान कहता है, मालिक होते हुए मैं दावत का इंतजार नहीं करता सुल्तान याकूब, अब बताओ मुझे कि मेरी पेशकश का क्या जवाब है? शहजादी को मेरे पास लाओगे या नहीं, या फिर उस्मान के साथ तुम भी फना होना चाहते हो? यह सुनकर याकूब सरदार गुस्से में कहता है, मैं इस खित्ते का सुल्तान हूँ, धमकियों से कदम नहीं उठाता। फिर गोरकलू खान कहता है, देख नहीं रहे सुल्तान याकूब, उस्मान तमाम सरदारों को अपने साथ मिला रहा है, तुम अकेले रह जाओगे। तो याकूब सरदार कहता है, सुल्तान हमेशा अकेले होते हैं अमीर, ये कोई नई बात नहीं है। फिर गोरकलू खान कहता है, लेकिन इत्तेहाद भी एक हकीकत है, अगर तुम शहजादी को मेरे पास लाओगे तो इल्हानी रियासत के दोस्त बन जाओगे, उनकी ताकत तुम्हारी ताकत होगी, वरना मेरे नौकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर याकूब सरदार कहता है, चूंकि तुम मेरे दरवाजे पर दोस्त बनकर आए हो तो तुम्हारी दरख्वास्त रद्द नहीं करूंगा, शहजादी को तुम्हारे पास लाऊंगा। फिर गोरकलू खान कहता है, दुरुस्त रास्ते पर हो सुल्तान याकूब, तुम्हारी सुल्तानी दायमी हो। यह कहकर गोरकलू खान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन जरकुताई से पूछ रहा था, किसी ने आपका पीछा तो नहीं किया? जरकुताई कहता है, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं किया। फिर अलाउद्दीन कहता है, हमें रास्ते में जासूसों की तादाद बढ़ानी होगी और शहजादी के लिए नई जगह तलाश करनी होगी। इतने में शहजादी मारिया बाहर आ जाती है तो उसे देखकर मेमत को पता चल जाता है कि शहजादी यही है और वो काफी खुश हो जाता है। अलाउद्दीन वहाँ से जाने लगता है तो मारिया कहती है, आप जा रहे हैं शहजादे अलाउद्दीन? अलाउद्दीन कहता है, भाईंदर साहब आपके साथ रहेंगे। फिर शहजादी मारिया पूछती है, आप वापस आएंगे? तो अलाउद्दीन कहता है, जल्द वापस आएंगे, मौसम काफी ठंडा हो गया है, ठंड से बचें। इसके बाद शहजादी मारिया अंदर की तरफ चली जाती है और फिर अलाउद्दीन वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर मेमत कह रहा था, वालिदा गलती पर है गोंजा, ये अलाउद्दीन तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, ये लोग या तो गवर्नर ज़ादी या फिर शहजादी को दुल्हन बनाने का सोच रहे हैं, ये वाजे है। गोंजा कहती है, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन मसला ये नहीं है, मुझे बताएं शहजादी को कब अगवा करना है। मेमत कहता है, हमारी तादाद कम है गोंजा, उन्होंने हर तरफ पहरा लगा रखा है। इसी दौरान जरकुताई शहजादी वाले कमरे में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। इधर गोंजा कह रही थी, तो फिर हमें जाकर बाबा को बताना चाहिए और सिपाही लेकर वापस आना चाहिए। इसके बाद वो दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बाला खातून ओरहान और उसके साथियों को लेकर उस्मान साहब के पास पहुँच जाती है। ओरहान कुछ कहने लगता है तो उस्मान साहब उसे खामोश कराकर कहते हैं, अभी वक्त नहीं है, वक्त आने पर बात करेंगे। इसके बाद वो सब अपने घोड़े भगा देते हैं। दूसरी तरफ मेमत और गोंजा वापस सरहदी बाजार पहुंच जाते हैं। मेमत कहता है, हमने शहजादी को ढूंढ लिया बाबा, वहाँ नजर रखने के लिए 2 सिपाही भी छोड़ दिए हैं। याकूब सरदार खुश होते हुए कहता है, सही किया तुमने, कान्युमाज गोरकलू खान को खबर भेजो, शहजादी के ठिकाने का पता चल गया है, कल सुबह तक वो हमारे पास होगी। ये सुनकर कान्युमाज बाहर निकल जाता है। इसके बाद याकूब सरदार कहता है, मेमत गोंजा तुम लोग सिपाहियों को लेकर शहजादी के ठिकाने पर जाओ, जल्द अज जल्द शहजादी को लेकर यहाँ आओ, उस्मान का तैयार किया गया खेल हम तबाह कर देंगे। मेमत कहता है, जो आपका हुक्म बाबा, लेकिन अगर आप मुनासिब समझें तो गोंजा को यहीं रहने दें। यह सुनकर याकूब सरदार पूछता है, क्या कोई बात हुई है? तो गोंजा कहती है, ये अलाउद्दीन की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप जो मुनासिब समझें। फिर याकूब सरदार कहता है, मेमत सिपाहियों को लेकर जाए
और तुम यहीं रहो गोंजा, मैं और तुम्हारी वालिदा एक अहम मुलाकात पर जा रहे हैं। फिर याकूब सरदार कहता है, उस्मान खुद को बड़ा समझने लगा है, अब अपना नाम आले उस्मान रख लिया है, आज उसे दिखाना है कि वो कुछ भी नहीं है। मेमत, जाओ और शहजादी को लेकर आओ। मेमत कहता है, जो हुक्म बाबा, अपनी जान दाव पर लगाकर उस शहजादी को लेकर आऊंगा। ये कहकर मेमत बाहर निकल जाता है। इतने में कानूमाज अंदर दाखिल होकर कहता है, मेरे सुल्तान बुरहान और उलोफीरा यानी शहर पहुंच गए हैं। ये सुनकर याकूब सरदार कहता है, उनके साथ क्या करना है मैं जानता हूँ, जल्दी तैयारी करो खातून, फौरन रवाना होंगे। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। उस्मान साहब नमाज अदा कर रहे होते हैं। इसके बाद वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और रोते हुए अल्लाह से अपनी कामयाबी की दुआ मांगते हैं। इसके बाद रात के खाने का दस्तरख्वान सज जाता है, जहाँ पर उस्मान साहब के साथी सरदार और बिजांतीनी गवर्नर पहुंच चुके थे। इतने में उस्मान साहब भी आ जाते हैं और सबको सलाम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। फिर वो सब दस्तरख्वान पर बैठ जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, अगर आप लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते रहे तो फिर मंगोलों के लिए हमें खत्म करना आसान हो जाएगा। अब आप लोग बताइए। फिर एक गवर्नर कहता है, कुस्तुनिया में मेरे जराए भी कह रहे हैं कि आपकी बात दुरुस्त है उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, यानी हमारी मालूमात दुरुस्त निकली। फिर दूसरा गवर्नर कहता है, शहनशाह ये कैसे कर सकता है, समझ नहीं आ रही उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, इन सरजमीनों पर मायदे खून से लिखे जाते हैं। शहनशाह अपनी ताकत की हिफाजत आप लोगों के जरिए करना चाहता है, इसीलिए वो तुम लोगों को कुर्बान कर रहा है। मंगोल हमें कुचल कर गुजरना चाहते हैं और आप लोगों के सार और इलाके छीनना चाहते हैं। फिर एक गवर्नर कहता है, शहजादी के आपके पास होते हुए ये मायदा मुकम्मल नहीं होगा उस्मान साहब। फिर कीते का गवर्नर कहता है, ये अजीम रूमी गवर्नर क्या एक तुर्क के मकरूज होंगे? क्या आप समझते हैं कि हम मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकते? उस्मान साहब कहते हैं, गवर्नर लियोन, तुम्हारी ये गफलाना बात कहीं मंगोल न सुन लें। आप महल में जंग आलूद हो रहे हैं और वो मैदानों और सराओं में रहते हैं, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। ये वाजे हुआ कि आप लोग अपने दुश्मन से नावाकिफ हैं, लेकिन सूरत हाल नाजुक है और ये मंगोल किसी पर तरस नहीं खाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी मातहती में आ जाएं। मैं आपकी अवाम को अपनी अवाम समझकर उनकी हिफाजत करूंगा। ये भूलिए मत कि अब से यहाँ हम एक रियासत हैं और आपका मुस्तकबिल हमारे परचम तले है। फिर एक गवर्नर कहता है, अगर शहनशाह पर इतना गुस्सा न होता तो ये कभी कबूल न करता। अब मैं आपके साथ हूँ उस्मान साहब। फिर दूसरे दोनों गवर्नर भी कहते हैं, हम आपके साथ हैं उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, माशाअल्लाह, आपका शुक्रिया। इंशाअल्लाह एक परचम तले मुतहद होंगे और हमेशा रहेंगे। चलो बुरहान साज बजाओ। इतने में ओलोफीरा की खाला ओलिविया गुस्से में अंदर दाखिल होती है और कहती है, उस्मान सरदार, मैं ओलिविया ओलोफीरा की खाला और मेरी बांजी को फौरन मेरे हवाले करें, वरना ये शहर आपके सरों पर गिरा दूंगी। ये सुनकर मालून कहती है, ध्यान से खातून, बगैर इजाजत के महल में दाखिल होकर हमें धमकी दे रही हो, जो कह रही हैं कैसे करेंगी? इतने में याकूब सरदार अंदर आते हुए कहता है, मेरे जरिए करेंगी, मेरे साथ गिराएंगी। और कोई सवाल है? फिर उस्मान साहब कहते हैं, हम भी कह रहे थे कि किसकी कमी है, लो आप आ गए। दूसरी तरफ मेहमद शहजादी मारिया वाले ठिकाने पर पहुंचता है तो अंदर उसके दोनों सिपाही बंधे हुए पड़े थे। ये देखकर मेहमद सख्त गुस्से में कहता है, अलाउद्दीन। इसके बाद उन दोनों सिपाहियों को खोल दिया जाता है। मेहमद पूछता है, वो कब आए थे? एक सिपाही कहता है, आपके जाने के फौरन बाद। ये सुनकर मेहमद कहता है, शुरू से ही उन्हें पता चल गया था, मैं उस जरकुताई को जान से मार डालूंगा। गोकमान, आस पास हर तरफ सिपाही भेजो, हम उन्हें तलाश करेंगे, उस शहजादी को हर कीमत पर ढूंढेंगे। दूसरी तरफ शहजादी मारिया को एक नई जगह पहुंचा दिया गया था। बाइंदर कह रहा था, हमारा छोड़ा गया निशान मेहमद को हमसे बहुत दूर ले जाएगा, इस जगह के मुतल्लक उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जरकुताई कहता है, लेकिन वो तलाश करने से बाज नहीं आएंगे, आखिर हम कब तक शहजादी को छुपाएंगे? बाइंदर कहता है, जरूरत पड़ी तो हमेशा के लिए भाई, ये शहजादी दो बड़ी ताकतों बिजांतीनियों और मंगोलों का नफा बख्श पता है। अल्लाह न करे अगर ये शादी हो गई तो हम अलिया मेट हो जाएंगे, लेकिन शहजादी के हमारे पास होने से उस्मान साहब की हकमियत मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ यानी शहर में याकूब सरदार कह रहा था, मेरी होने वाली बहू को अगवा करना और उसे मंगोलों के हवाले करना काफी नहीं था कि अब उसे अपने पास कैदी बना रखा है। उस्मान साहब कहते हैं, खबरदार याकूब सरदार, हमने किसको कैदी बना रखा है? फिर ओलिविया कहती है, अब से अगर ओलोफीरा को कुछ भी हुआ तो आपको इसकी बारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतने में ओरहान कहता है, आप इत्मीनान रखें, जब तक मैं साथ हूँ ओलोफीरा को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये सुनकर ओलिविया कहती है, ओलोफीरा को तुमसे ज्यादा कोई नुकसान हो सकता है ओरहान? ये सुनकर बाला खातून कहती है, खातून अपने अल्फाज सोच समझ कर बोलें, हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। इसके बाद याकूब सरदार अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो बेटी चलें। तो उस्मान साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, याकूब सरदार, मेरे महल से किसको ले जा रहे हैं? याकूब सरदार गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा उस्मान सरदार। तो उस्मान साहब कहते हैं, कोशिश करके देख लो। ये सुनकर याकूब सरदार खामोश हो जाता है। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, अगर ओलोफीरा जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन फैसला इसका अपना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद ओलोफीरा कहती है, मैं मजीद यहाँ नहीं रुकूंगी, लेकिन आपके साथ भी नहीं आऊंगी याकूब साहब, मैं अपनी खाला के साथ वापस जाऊंगी। ये कहकर वो अपनी खाला के पास आ जाती है और फिर वो ओलोफीरा को लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। उनके
जाने के बाद याकूब सरदार मुस्कुराते हुए कहता है, आजकल गवर्नरों की मेजबानी कर रहे हैं उस्मान साहब, अब गद्दारी की आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। मैं और तुम कभी भी एक रास्ते पर नहीं हो सकते। उस्मान साहब कहते हैं, एक तरफ अपने मुल्क के लिए हर चीज करने वाला शख्स और दूसरी तरफ हर मंसूबे के खिलाफ रुकावटें खड़ी करने वाला शख्स है। तारीख यकीनन हकीकत लिखेगी। याकूब सरदार कहता है, अफसोस, तारीख सिर्फ तुम्हारी गद्दारी लिखेगी उस्मान सरदार। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरा रास्ता वाजे है, मकसद भी वाजे है, अच्छी तरह जान लें। इस रास्ते में मेरे खिलाफ आने वाला शख्स जो भी हुआ, मैं उस पर तरस नहीं खाऊंगा, उसे कुचल कर आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए सफर आसान हो। यह सुनकर याकूब सरदार वहाँ से चला जाता है।